नहीं, ये अब स्टार्ट नहीं होगी। मेरी नन्ही सी जान, ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल सही चल रही थी तुम, अब क्या हो गया तुम्हें? अगर ये नहीं सही हुई ना तो फिर यही फंसे रहेंगे। तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब से वो बंदर मेरी लाइफ में आया है, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी हो जाती है। सोना के पास चले क्या? क्योंकि उनके और हमारे सिवा इस जंगल में कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर। इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। पता नहीं मेरी प्यारी बेटी को किसकी नजर लग गई है यार। यार एपेक, तुम्हारी इस बेटी की वजह से हम फंस गए हैं। देखो एपेक, मेरी बात समझो प्लीज। तुम्हारी इस गाड़ी को कोई नहीं लेकर जाएगा, और ये सिर्फ एक कार है बस। मेरा दिमाग मत खराब करना। ये कोई कार नहीं, मेरी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अकेला छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, यहाँ रहो तुम अपनी इस बेटी के साथ, और जब ये जंगल के जानवर तुम्हारी दोस्त के लेग पीस खा लेंगे तो रोना मत। उसके बाद घर जाकर तुम सबसे ये कह देना कि तुम्हारी दोस्त को जानवरों ने खा लिया। ठीक है, जा रही हूँ एपेक। तुम नहीं समझ सकती माँ की मोहब्बत। इंस्टॉलमेंट्स भी बाकी हैं अभी। मुराद साहब, ये कोई साजिश तो नहीं? साजिश से क्या मतलब? मिस हयात ने हमें इतनी सुनसान जगह पर बुलाया है। लगता है दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों को वहां बुलाकर जान से ही मार डालें? हाँ, मुझे मालूम है वो पागल है, लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं जितना तुम सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब चली जाने के गम में खुदकुशी करने आई हो पहाड़ों पर? ये हो सकता है। उसका नाम हयात है, उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। ए खुदाया, मुझे बचा ले। मैं कहाँ इस जंगल में फंस गई हूँ। मैं तो किसी का दिल भी नहीं दुखाती हूँ। इस बंदर की वजह से हमेशा मैं मुसीबत में आ जाती हूँ। अम्मी, सांप! मेरी तो जान ही निकल गई। अगर कोई भालू मेरे सामने आया तो उसको इस डंडी से इतना मारूंगी कि वो मर जाएगा। अगर उसने मुझे खा लिया, ऐ खुदा मुझे बचा ले। मैं अम्मी से झूठ नहीं बोलूंगी अब। इन जंगली जानवरों का मुझे खाना नहीं बनना है, और वैसे भी मुझ जैसी लड़की को खाकर उनका पेट थोड़ी भर जाएगा, है ना? तुमने कहाँ साथ छोड़ दिया मेरा? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा मैं कितना ख्याल रखती हूँ तुम्हें पता है ना। तुम्हारा ऑयल चेंज करना, तुम्हारा फ्यूल खत्म ना होने देना, तुम्हें हमेशा साफ रखना, हर चीज का ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारी। रुको, हेल्प, रुको। या अल्लाह, इसको भेज दिया। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एपेक, 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 कब से आवाजें दे रहा हूं मैं तुम्हें? सच्चाई से कब तक ऐसे भागती रहोगी? नहीं, मैं सच्चाई से नहीं तुमसे भाग रही हूँ। स्टार्ट हो जाओ प्लीज, स्टार्ट हो जाओ। तुम हैरान हो रही हो ना कि मैं इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? देखो, जानकर मैं कुछ नहीं करता, लेकिन किस्मत हमें बार बार मिला देती। क्या तुम्हारे अंदर कोई जीपीएस इंस्टॉल है? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आ जाते हो। छोड़ दो मेरा पीछे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे तुम्हें मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है ना, मैं इसे मिनटों में ठीक कर दूंगा। परेशानी की कोई बात नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस तुम यहाँ से जाओ। स्टार्ट हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, स्टार्ट हो जाओ और मुझे बचा लो इस पागल इंसान से। एपेक, एक बात याद रखना, ये सारा खेल है किस्मत का।
अरे अब जिद छोड़ भी दो ना यार। हाँ। बाहर आओ, मिलकर गाड़ी चेक करते हैं तुम्हारी। आ जाओ, चलो शाबाश। गाड़ी को हाथ मत लगाना। इतना गुस्सा ना करो। इस गाड़ी का दरवाजा और तुम्हारे दिल का दरवाजा मैं खुद खोल लूंगा। या अल्लाह, मुझे इस शख्स से बचा ले वरना मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल। करीम, माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। हयात नजर नहीं आ रही। जब हमारी कार खराब हुई तो वो मदद ढूंढने गई थी उस तरफ। काफी देर हो चुकी है उसको गए हुए। ठीक है, मैं जाके ढूंढता हूं उसे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, करीम आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, बहुत अच्छा मैकेनिक है। इसकी मदद ले लीजिए आप। नहीं चाहिए मुझे मदद। रुको प्लीज, मत जाओ। तो मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं कहाँ फंस गई? मैं मर क्यों नहीं जाती? आइंदा कभी ऐसा मत बोलना। अगर किस्मत ने हम दोनों का मिलना लिखा है तो इस मौके को जाया मत करो एपिक। क्या तुम इसे बगैर हाथ लगाए देख सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच भी करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छी तरह नहलाऊंगी जैसे ही तुम ठीक होती हो। अभी से? अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम अपने बेटे और बेटी को इकट्ठे साथ नहलाएंगे। वो मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होगा जब मेरे बच्चे तुम्हारी नाक में दम कर देंगे और तुम शिकायत लेकर मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी के बोनट पे ऐसे पटक पटक के मारूंगी कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और ये गाड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी। एपिक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारा गुस्सा काबिल कदर है, लेकिन ये गुस्सा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। एक एक्सीडेंट हुआ था तुमसे 2 महीने पहले। तेज रफ्तारी और गलत पार्किंग की वजह से अब तक तुम्हारे 56 पॉइंट चालान के हो चुके हैं। किसने बताया? कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। हसन ने बताया। बहुत अच्छा आदमी, दोस्त है मेरा, ट्रैफिक पुलिस वाला है। कैसे पता लगा? कार का नंबर दिया और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी गाड़ी की एक एक बात बता दी मुझे। मेरी गाड़ी की? जी हाँ। तुम मुझे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? आखिर पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखो, मोहब्बत की निशानी एक दूसरे को समझना और मसला हल करना है। तुम अगर अपने दिल के दरवाजे को खोलोगी तो मेरे नाम की प्लेट अपने दिल में देखोगी। वो प्लेट तोड़ दूंगी मैं। और तुम्हें तो खुद को ठीक करवाना चाहिए। जाओ अपना इलाज करवाओ जाके। गाड़ी क्या ठीक करोगे? तुम्हारी गाड़ी तो कब की ठीक हो चुकी है। तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत है और इस गाड़ी को नए प्लग की जरूरत है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना, गाड़ी और तुम्हारे लिए।